आज हम पढ़ेंगे अष्टम पाठा गुरु गोविंद सिंह। हमने अब यहाँ से पढ़ेंगे। आगे है खालसा दीक्षा नाम किम। यहाँ कुलदीप से पूछा जाता है कि खालसा दीक्षा क्या है। शिक्षका खालसा नाम ईश्वरी दीक्षा ईश्वरस्य निश्चल आराधनेन एवं तीर्थयात्राम दानम दया तपः संयमस अस्ति यह भावयति यस्य हृदय पूर्व ज्योति प्रकाश्य सह एव खालसा भवति। ठीक है, शिक्षक के द्वारा बताया जाता है कि खालसा क्या है। तो ये एक ईश्वरीय दीक्षा है। ठीक है, इसमें निश्चल आराधना, ठीक है, किसी प्रकार की चिंता वो किए बिना निश्चल आराधना, तीर्थ यात्रा, दान, दया, तप, संयम आदि इसमें शामिल होता है। हृदय में पूर्ण ज्योति प्रकाश ज्वलित होता है और एव खालसा भवति, इसी को खालसा कहते हैं। विनीता पुनरित कथाम समाजम प्रेरितवान। आगे पूछा जाता है, बताते हैं कि पुनरित कथाम समाजम प्रेरितवान, इनने समाज को कैसे प्रेरित किया। शिक्षिका गुरु गोविंद सिंह वीर रसेन सजल कवि आसीत। जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं ये वीर रस के एक कवि हैं। तस्य चंडी चरिताम इति काव्य स्वयं वीर गतिम प्राप्तियों इति प्रेरणा वाक्य समाज प्रेरितवान। विचित्र नाटकम इति पुस्तके स्ववीर कथाम सूचितवान। ठीक है, जो गुरु गोविंद सिंह हैं वो एक वीर रस के सहज कवि हैं। इन्होंने जो चंडी रचिताम इति वाक्य स्वयं वीर गति प्राप्तों, इस तरह से वो स्वयं वीर गति को प्राप्त हुए। इति प्रेरणा वाक्य समाज प्रेरितवान, इन्होंने क्या किया, समाज को प्रेरित किया। विचित्र नाटकम इति पुस्तके स्वयं वीर गाथाम सूचितवान, इनकी एक जो विचित्र नाटक रचना है उस पुस्तक में स्वयं की वीरता के बारे में भी बताया गया है। प्रतापा गुरु गोविंदस्य अन्य विशिष्टानि कानि। आगे पूछा जाता है प्रताप से। प्रताप पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की अन्य विशेषता क्या है। शिक्षका कबीरा गुरु नानका सूरदासाय भक्त आसान। कबीर, गुरु नानक और सूरदास ये भक्त थे। गुरु गोविंद वस्तु वीर भक्त आसीत, परंतु जो गुरु गोविंद जी हैं ये वीर भक्त थे। ठीक है, वीर थे, वीर भक्त कहा गया। सा हिंदू शक्ति संगठितवान, इन्होंने हिंदू शक्तियम संगठितवान, हिंदुओं को संगठित किया, हिंदू शक्ति को एकत्रित किया। सर्वे समाना एकमेव भावः ज्योति सर्वेषु जलति। ठीक है, सभी हिंदुओं, सभी लोगों के मन में एक भाव, एक ज्योति जागृत की, जलाया। इति तस्य अचल विश्वासा आसीत, उन्हें पूरा विश्वास था। सज्जनम रक्षणाय दुष्टानां विनाशाय खड्गम गृहीत्वा युद्धम कुरुत। ठीक है, इन्होंने विश्वास किया, सबको बताया कि सज्जनों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और इनके विनाश के लिए खड्ग धारण करना। ठीक है, गृहीता युद्ध कुरुत, खड्ग धारण करके युद्ध करना है। खड्गस्य ज्योदस्तु इति निदानम कुर्वन् बहानि युद्धानि कृतवान। ठीक है, इन्होंने फिर इसी प्रेरणा के साथ खड्ग धारण किया और बहुत सारे लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारे युद्ध किए। युद्धानि कृतवान, युद्ध किए। 1689 वर्षे अप्रैल मासस्य मृत्यु पर्यंत शत्रु भयभीतवान तेषा हृदयेषु कंपनम जनतिवान हिंदू धर्मस्य रक्षितवान। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 1679 में इनकी मृत्यु के पश्चात भी जो शत्रु थे वो इनके नाम से, इनके भय से कांपते थे। ठीक है, और इन्होंने पूरे समय हिंदू धर्म की रक्षा की, संरक्षण किया। तस्य मुक्ति कदा अभवत। आगे पूछा जाता है मुक्ति कब मिला। तो यहाँ बताया जाता है शिक्षिका गुरु गोविंद सिंह 42 वयसी 42 वर्ष में 1708 तमे वर्षे अक्टूबर मासे 7वें दिनांके महाराष्ट्र नादेड़ प्रांते मुक्ति प्राप्तवान। इन्होंने बताया कि 1708 में अक्टूबर माह के 7 तारीख को महाराष्ट्र के नादेड़ प्रांत में इनको मुक्ति प्राप्त हुई।